दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। अभी ये देखिएगा, अभी मैं अपने कैमरामैन को कहूँ जरा एक बार यहाँ पे दिखाइएगा, एक पार्क यहाँ पर बनने जा रहा है। एक मोदी जी का मेरे को डायलॉग याद आता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये देखिएगा, जो यहाँ के हमारे शासन प्रशासन है, उनका ये कहना है ना करूँगा ना करने दूंगा। आप ये देखिएगा, जो ये पार्क आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पर पहले कूड़ा घर हुआ करता था और कूड़ा घर यहाँ पर हुआ करता था और इसको संजोने का काम किया है सोनिया रावत ने। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर ये पार्क बने। कौन वो लोग हैं तमाम, ये देखिएगा भीड़ भी पीछे खड़ी हो रखी है। क्या कुछ इसका मामला है, हम सीधे ले चलेंगे। अभी हमारे साथ रविंद्र आनंद जी हैं। रविंद्र जी, क्या है ये मामला पूरा का पूरा? काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। पहले हम जब यहाँ पर गुजरा करते थे, यहाँ पर बड़ा कूड़ा करकट हुआ करता था। आज यहाँ पर सुंदर सा पार्क यहाँ पर बन रहा है धीरे धीरे। तो क्या है परेशानी का? एमडीडीए के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर नगर निगम के लोग भी आ रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, यहाँ पर पिछले जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 9-10 सालों से, चूँकि मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, यहाँ पर कूड़ादान बना रखा था। इसको ये डंप एरिया था और क्योंकि कूड़ा गिराने की कोई यहाँ जगह आसपास थी नहीं और लोग यहाँ पर कूड़ा गिराया करते थे। बल्कि कुछ समय ऐसा हुआ कि लोगों ने यहाँ पे अपने मृत जानवर भी डालने शुरू कर दिए और गंदे कपड़े, आप समझ सकते हैं, महिलाओं ने जैसे भी सुबह शाम जब अंधेरा होता था तो गंदे कपड़े यहाँ डाला करते थे। लेकिन इस पे कोई काम नहीं हो सका। इस पर 2 साल से हम लोग प्रयासरत रहे कि 2 साल से हम चाह रहे थे कि यहाँ पर कुछ हो जाए। उसके लिए हम नगर निगम से मिले और हमने वहाँ से एनओसी प्राप्त की और उसके माध्यम से मसूरी प्राधिकरण को लेते हुए इसमें गूंज संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। गूंज संस्था की जो अध्यक्षा है, सुनने में आ रहा है कई लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोदी जी का मेरे को डायलॉग याद आता है जब वो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड में अलग ही हो रहा है, ना करूंगा ना करने दूंगा। अगर ये जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाती, कुछ और लोग कब्जा कर लेते, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पार्क बन रहा है तो सुनने में आ रहा है कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसमें कुछ ये है कि जब पार्क ये खाली पड़ा था, ज़मीन खाली पड़ी थी, तो लोग अनावश्यक यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे थे, जिसमें कारों को खड़ा करना, अपने वाहनों को खड़ा करना, अपने पशुओं को बांधना इत्यादि का कार्य यहाँ चल रहा था। लेकिन अब जब से ये पार्क बन गया है, क्योंकि बैरिकेड्स लग रही हैं इसमें, तो लोगों को थोड़ी ये कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही होगी कि हम अपने वाहन कहाँ पार्क करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि हमें बचपन को बचाना है, बच्चों को बचाना है, तो हमें पार्क देने होंगे, हमें मैदान देने होंगे खेलने के लिए। उसके लिए ये गूंज संस्था का एक प्रयास है और उसमें मैं चूँकि उपाध्यक्ष भी हूँ और माननीय अध्यक्षा सोनिया आनंद रावत जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य ये किया है। निश्चित तौर पर ऐसे ही और पार्क हम विभिन्न क्षेत्रों में हमने ये संकल्प लिया है कि हम कम से कम 10 पार्कों का जीर्णोद्धार भी करेंगे और सौंदर्यकरण भी करेंगे। अब उन लोगों से बात करेंगे जिनका घर ठीक पार्क के सामने पे है। मैडम, आपके घर के ठीक सामने पार्क बन रहा है और कुछ समय पहले जब हम यहाँ से निकला करते थे तो बड़ा कूड़ा करकट भी हुआ करता था, उस समय हम देखा करते थे। अब जब जो सोनिया आनंद रावत यहाँ पे पार्क बना रही है तो कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्क नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीनें कब्जाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? सर, ऐसा तो नहीं लग रहा, इसको देख के नहीं लग रहा कि कब्जा हो रही है। अब बन तो पार्क रहा है सर, घास वगैरह हो गई, अभी पेड़ वगैरह लग जाएंगे। ऐसा तो मुझे तो नहीं हो रहा। हम तो 15-20 दिन से देख रहे काम, हम तो सामने ही रहते सर, सब कुछ देख ही रहे हैं हम। ऐसा तो लग नहीं रहा कि ऐसा। वो कौन लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई यहाँ पर पार्क नहीं होना चाहिए? उन लोगों को लग रही है जो कूड़ा फेंक रहे हैं, जो जिनको गाड़ियां पार्क करनी है सर, और उन लोगों को लग रहा होगा सर, या जो खुद करना नहीं चाहते और करने भी नहीं दे रहे हैं सर। यही है बात, जो करना नहीं चाहते और किसी को करने भी नहीं दे रहे हैं। तो अब सोनिया रावत के पास हम लोग चलेंगे सीधा। अब जो गूंज संस्था है उसकी अध्यक्षता सोनिया आनंद रावत हमारे साथ है। ठीक पीछे आप देखिएगा जो पार्क मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, जहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर लोग मरे हुए जानवर अपना घेर दिया करते थे और यहाँ पर अब सोनिया आनंद रावत ने यहाँ पर जब पार्क बनाया है तो कई लोगों को परेशानियाँ हो रही है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि एमडीडीए वाले यहाँ पर आए हैं, नगर निगम वाले यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कारण है, सीधा समझते हैं। मैडम, आपने बहुत सुंदर पार्क बनाया और जो हमने पड़ोसियों से बात करी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो मुझे कोई अगर मुझे कब्जा ही करनी होती तो मैं लीगल तरीके से कब्जा करती। बहुत सारे तरीके ज़मीन कब्जा करने की,
मेरा कोई इस तरह की सोच नहीं है, ना मुझे इसके ऊपर कोई सफाई देनी है, क्योंकि आप सबके सामने देखिए खुला पार्क है और अगर मैंने बनाया है तो जनहित के लिए बनाया है, मेरा काम है, मैं करूँगी, आगे भी 10 पार्क और खड़े करूँगी। और इसके लिए मुझे मेरे पास लीगल लेटर है, मेरे पास पूरा लेटर मुझे मिला है कि भाई MDDA की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि भाई मैं इस पर पार्क बना सकती हूँ और मैंने बनाया है। इसमें अब किसी को दिक्कत हो रही है, अब यहाँ 10 लोगों की पार्किंग है, अब मैं उनका क्या करूँ अगर उनकी पार्किंग चली गई तो? कौन है वो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है, कौन है वो लोग? देखिए, पहली बात तो ये ऊपर लेवल के लोग हैं जिनको लोकल जो हमारे पार्षद जी हैं या हमारे ऊपर विधायक जी हैं, सभी को दिक्कतें हो रही हैं। कोई भी जो भी लोग हैं, आप देखिए, अच्छा काम करने पर मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा राजनीति हो जाएगी, लेकिन मुझे इस राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो काम करना है, आगे 10 पार्क कभी और बनाने हैं। आपका क्या दिमाग में आया है कि यहाँ पर पार्क बनाना चाहिए, कि भाई यहाँ पर ये जो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका घर भी यहाँ पर नहीं है? जी, मेरा घर नहीं है और मेरे को तो शौक है, मैं तो अपने घर के आसपास भी, आप मेरे झारखंड में चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वहाँ पर खाली ज़मीनों पे पेड़ पौधे लगाए हैं, सब्जियाँ लगवाई हैं लोगों से। तो एक शौक होता है हर इंसान के अंदर, हमारे अंदर समाज हित का शौक है और वो कोई जन्मजात है, वो कोई मुझे किसी ने सिखाया नहीं है और आगे जीवन में मैं इस तरह के बहुत सारे काम करूँगी। अब ये देखिएगा, कब्जा हो जाए तो वहाँ पर विभाग वाले नहीं आते हैं, वहाँ पर सरकारी कोई कर्मचारी नहीं आता है, लेकिन जहाँ पर कुछ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ पर तमाम लोग आ जाते हैं अड़ंगा अड़ाने के लिए। तो अड़ंगा आपको क्यों लगता है कि मतलब क्यों हो रहा है? कि ऐसा तो नहीं है कि ये अगर पार्क बना लेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें कोई पूछेगा नहीं कि विधायक और पार्षदों की जरूरत क्या पड़ गई? जी हाँ, यही बात है। देखिए, जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा है पेट में कि भाई अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में पार्क बन गया है तो कहीं ये ना हो कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाए। तो मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है, मैं तो अपना काम बोल दीजिए ना कि भाई मैं नहीं लड़ने वाली पार्षद वगैरह का चुनाव, बेफिक्र रही है। जी हाँ, मेरा लेवल नहीं है ना तो पार्षद का। अगर मुझे कभी जीवन में अच्छा काम करना होगा तो मैं जरूर लड़ूंगी, चुनाव भी लड़ूंगी, लेकिन एक अच्छे काम के लिए। मेरा जो सोच है वो अच्छे काम करने की है। मैंने पार्क सबके लिए बनाया है और अपना मजा करिए, बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, मुझे कोई इन सब बातों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो अब तक किताबों में पढ़ा था कि अच्छा काम करने कोई नहीं आता, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने 100 लोग। आज आपने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया होगा कि मैं इसके लिए जो है 6 महीने से परेशान हो रही हूँ। 6 महीने से जो है अभी तक तो किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब ये पार्क बनने को तैयार हो गया तो सबको ये लग रहा है कि विधायक जी का नाम भी आ जाए, नगर निगम का नाम भी आ जाए, हमारे लोकल पार्षद का नाम भी आ जाए। मेन जड़ ये तो नहीं है कहीं कि भाई हमारा जो बोर्ड में है वो नाम हमारा नहीं आया कि विधायक जी द्वारा ये पार्क बनाया गया है या पार्षद जी द्वारा ये पार्क बनाया गया, नगर निगम के मेयर द्वारा ये पार्क बनाया। हो सकता है ये प्रॉब्लम भी हो। जी हाँ, यही प्रॉब्लम है, ये नहीं, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाम नहीं आ पा रहा है। देखिए, जिनको कष्ट है, उनकी पार्किंग थी, उनको कष्ट हो रहा है, या जिनके नाम नहीं आ रहे बोर्ड में। अब भाई देखिए, अब नगर निगम की ज़मीन है तो उनका तो उस नगर निगम का नाम आना चाहिए, क्योंकि ज़मीन उन्होंने दी है ना। MDDA ने हमें इजाज़त दी तो MDDA का नाम भी आएगा। लेकिन जब लोकल पार्षद या हमारे विधायक जी, कभी इसको आज तक विधायक जी ने इस पर क्यों नहीं पार्क बनाया? मुझे बताइए, इतने टाइम से ये कूड़ा कबाड़ा वाली ज़मीन पड़ी थी, क्यों नहीं इस पर किसी ने काम किया? लोकल पार्षद काम करते, हमारे विधायक जी काम करते, नगर निगम काम करता, क्यों नहीं हुआ? आज मैंने कर दिया तो बड़ा कष्ट हो गया, तो मैं तो करूंगी। मुझे तो ये कहावत बिल्कुल शाश्वत सत्य यहाँ पर बैठती है कि अच्छे काम करने कोई नहीं आता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी टांगे खींचने बहुत सारे लोग आते हैं। इस समय हम लोग जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका पक्ष भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब उस पार्क में हम खड़े हैं और पार्षद भूपेंद्र कठेर जी हमारे साथ में। पार्षद जी, क्या कुछ परेशानी है? सोनिया आनंद कहती है कि भाई यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता था, यहाँ पर जंगली जानवर, लोग मरे हुए जानवर यहाँ पर फेंक देते थे। आज तो मैं मोहल्ले वालों के लिए अच्छा पार्क बना रही हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्योंकि अच्छे काम जब मैं कर रही हूँ तो किसी को अच्छे काम करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, पार्क बन रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए। आज वो कह रही हैं कि पार्क बनना तो लोगों को आपत्ति है। 17-18 में यहाँ कब्जा हो रहा था, भूमाफिया द्वारा, तब फ्लैट बन रहे थे, तब उन्हें आपत्ति नहीं, तब उन्होंने कुछ नहीं करा। और मुकदमे कायम है उन्हीं के खिलाफ, लोगों के जो यहाँ कब्जा करते हैं। आप रायपुर थाने में जाके देख सकते हैं, मुकदमे कायम है जिसके नाम से निगम के कर्मचारी से बदतमीजी हुई। ये मुकदमे सोनिया आनंद के नाम पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप रायपुर थाने जाके देख सकते हैं। कोई तब माफिया थे ना, तब क्यों नहीं किसी ने आपत्ति करी? भाई आज तो अच्छी चीज़ हो रही है ना, आज तो पार्क बन रही है कॉलोनी वालों के लिए। कॉलोनी के लिए बन रहा है ना। आज आप बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तब आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं पार्क बन रहा है, अच्छी चीज़ है, तो आपका इंटेंशन क्या है? ये बोर्ड हटा दिए आपने निगम के, एक बोर्ड, आप संपत्ति आपकी है ना, निगम की है ना भाई, तो निगम बोर्ड में क्या आपत्ति है? भाई आपका मकान है, आपका बोर्ड बाहर लगा है, तो स्वामित्व तो आप ही का कहलाएगा ना। मैं आपको बाहर निकल के बोर्ड तो नहीं हटा सकता आपका। मैं आपके घर में पुताई जरूर कर सकता हूँ, पेंट कर दूंगा, आपका बोर्ड तो नहीं हटाऊंगा ना। तो यहाँ ये 1 बोर्ड 2 बोर्ड, 6 दिन पहले ये नया बोर्ड, 4-4 5-5 बोर्ड हटाने का मतलब क्या है? ठीक है, आपका इंटेंशन अच्छा, पार्क बनना अच्छी बात है, हम भी उसके लिए खड़े, हम भी कह रहे हैं पार्क बन रहा है, पार्क चीज़ अच्छी है। आपका कहने का मतलब है अगर पार्क बने तो हम साथ खड़े हैं, अगर इंटेंशन अगर जमीन कब्जाने की है तो हम इसका विरोध करें। इसका विरोध करेंगे, सोसाइटी वाले करें विरोध। तो विरोध आपने कहाँ किया है? हमने देखिए MDDA जाके हमने बोला आपको NOC नगर निगम ने दी, अपना NOC अपने काम क्या किया, तो MDDA ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उनके संज्ञान में नहीं था। जब उनके संज्ञान में नहीं था, जब कल यहाँ सोसाइटी के लोग, यहाँ के पार्षद MDDA गए, तो आज पूरे विभाग यहाँ पर आया, तो विभाग ने भी वही कहा। अब आप सामने देखिए, पर्सनल दीवार पार्क से आप अपनी क्यों लगा रहे हैं? उनकी
अपनी बाउंड्री करिए ना, ताकि कल को आपने गेट खोल दिया तो कोई खोल दिया तो लड़ने का कारण हो गया ना। एक बाउंड्री वहाँ भी करवाइए ना। आपका इंटेंशन पार्क बनाना है, किसी पर्सनल कब्जा करना तो नहीं है ना। अपना गेट तो नहीं खोलेंगे ना आप, तो वहाँ भी गेट लगा, दीवार लगा दीजिएगा। और अपने बोर्ड जो लगे हैं तोड़े हैं वहाँ तो दीवार पहले लगी हुई है। पहले लगी ना। पर्सनल किसी पर्सनल बाउंड्री है ना, पर्सनल ना, तो एक बाउंड्री जो भी पार्क। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी क्या चाह रहे हैं? एक तो ये बोर्ड लगे जो है, स्वामित्व का बोर्ड कोई भी नहीं रखता, ये संपत्ति कहीं नहीं जाती, स्वामित्व तो निगम का ही रहेगा, नो डाउट। और बोर्ड किस इंटेंशन तोड़ रहे हो आप, क्यों हटा रहे हो? दूसरी बात, तीसरी बात, जब आपने चारों तरफ तीन तरफ बाउंड्री हो रही है तो चौथी तरफ बाउंड्री क्यों छोड़ रहे हैं आप? उसी बाउंड्री कीजिए ना। और आने जाने के लिए आपके गेट है ना, वहाँ लिखेंगे। देखिए आज नहीं कल करना तो निगम ने, एमडीडी ने, क्योंकि पार्क उन्हीं का है, हैंड ओवर उन्हीं का। अभी वो कर रहे हैं। अभी चाह क्या रहे हैं आप अभी जो, क्योंकि देखो पार्क अगर बनेगा तो सबके लिए अच्छा। आप भी चाह रहे हैं कि पार्क बने। पार्क बने, हम भी चाह रहे हैं। पार्क कैसे बने? क्या कुछ करे पार्क बनने? देखिए पार्क बन रहा है, अच्छी बात है, बने। हम तो और जो सहयोग है वो करेंगे। हम तो खुद कर रहे हैं, अगर लाइट चाहिए लाइट भी देंगे निगम से। हम निगम से बात करके लाइट झूले वो भी करेंगे, हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन सही हो। इंटेंशन सही का पता कैसे चलेगा? आपके सामने ये देखिए ना, 4-5 बोर्ड आपको दिखा अगर देंगे। ये बोर्ड अभी खड़े कर देंगे तो आप इनके साथ आ जाएंगे? साथ तो मैं भी हूँ, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी बहन समान है भाई, कोई लड़ाई नहीं उनसे। मैंने क्या कहा, लड़ाई मेरी उनसे भी किसी अच्छी चीज़ बनेगी, मैं आपके साथ भी खड़ा हूँ। गलत होगी तो मैं विरोध पे आऊँगा। कल के दिन जब कब्जा करेंगे तो आप तो कह सकते हैं ना उनको, क्योंकि देखिए वीडियो में सब पता चल रहा है, सब चीज़ें पता चल रहा है, न्यूज़ में सब पता चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे ना, कल के दिन कब्जा करेंगे तो ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, अब तो ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि मोहल्ले वाले जागरूक हो गए। क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पे पार्षद काम नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पर। कभी एमडीडे चले जाते हैं, कभी नगर निगम चले जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ पर पार्क नहीं बनने दिया जाएगा। पहली बात तो किसी पार्षद ने ऐसा नहीं कहा। और आप जाके कल का अगर न्यूज़ देखें, कल भी यही हुआ था कि एमडीडी अगर पार्क बना रहा है तो पार्क बनाए, अच्छा पार्क बनाए, और लोगों के लिए पार्क बनाए, और अपना बोर्ड भी लगवाए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। पार्षद ने तो, पार्षद जो यहाँ के सोसाइटी के लोग गए थे उन्होंने भी नहीं कहा, सबने कहा पार्क बनना चाहिए, अच्छी बात है। अब आप कोई पर्सनली ये कहते, आज जैसे लड़ाई इतना हाइपर हो रहे हैं कि मेरा पार्क मेरा पार्क, अरे मेरा किसका मेरा? ये संपत्ति निगम की है भाई, सार्वजनिक पार्क है, तो मेरा और तेरा क्या है? हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके लिए हैं। आप अगर जनता का अच्छा कर रहे हैं तो पार्षद भी जनता के अच्छे काम के लिए खड़ा है, तो वो तो कह रहा है पार्क बनना चाहिए, मना तो कब कर रहा है? अगर मेरी इंटेंशन सही है, मेरे में हमने चोर नहीं है, तो बोर्ड खड़े रहें। जब मुझे निगम ने एनओसी दी है या एमडीडी मेरे साथ खड़ा है या मैंने कहीं भी एप्लीकेशन डाली है, तो बोर्ड हटाने मुझे क्यों डर हो रहा है? आप ये बताइए ना, बोर्ड एक बोर्ड आपत्ति कर सकता है, 5-5 बोर्ड आपका पार्षद जी का कहना है कि बोर्ड कम से कम जो नगर निगम के बोर्ड है वो नहीं हटाए जाने चाहिए थे, और ये पार्क है, पार्क अगर बनता है तो साथ खड़े हैं। पार्क में लोग खड़े हैं, और अच्छी बात है। क्षेत्र के लोगों के लिए पार्क बनना चाहिए, बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, महिलाओं बुजुर्गों के लिए पार्क होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे सड़क में ऐसी स्थिति नहीं है कि बुजुर्ग बच्चे या महिलाएं बाहर टहलें या घूमें, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी तेज चलती है, रफ ड्राइविंग करते हैं। तो पार्क है तो अपना आदमी सेफ बैठ सकता है, झूले लगे हैं इसमें, और आजकल तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए वो व्यायाम करने के वो लगा दिए गए हैं, वो भी लगवाएंगे। हम तो सहयोग में हमें तक हैं। और यहीं क्या, पूरे शहर में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है पार्क बचाने में या पार्क के सौंदर्यीकरण में, तो निगम में हम उनका मुद्दा उठाएंगे और हम उनके लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ भूपेंद्र कठेत जी जो यहाँ के पार्षद भी, उनका कहना है कि अगर पार्क वो चाहते हैं वो भी बने, लेकिन जो नगर निगम के बोर्ड है वो ना हटाया जाए। और दूसरी तरफ जो सोनिया आनंद है, उनका कहना है कि भाई उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। जो पहले यहाँ पर कूड़ा करकट किया जाता था और ज़मीनें जो कब्जाई जाती थी, उनको लगा कि यहाँ पर जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं उनके लिए एक पार्क जरूरी था बनाना, अब वो बनाने जा रही है, तो कई लोग उनको ये काम नहीं करने दिए जा रहे। तो आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सही है और कौन गलत। तब तक के लिए देखते रहिए प्रवचन डिजिटल।